नमस्कार दोस्तों, आज के इस कलयुगी दौर में लगातार इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं लगातार सामने आ रही है। या फिर यूँ कहें कि 2 दिन से एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो रहा है, जिसको हर कोई देखकर परेशान है, अचंभित है कि आखिरकार उस व्यक्ति को इस तरीके की घटना करने पर मजबूर क्यों होना पड़ा। हम बताना चाहेंगे आपको कि ये घटना है उड़ीसा की, और जो ये वीडियो है ये उड़ीसा का है। इस व्यक्ति का नाम है जीतू मुंडा, जो कि उड़ीसा के एक आदिवासी रहने वाला है। इनकी बहन को मरे हुए काफ़ी समय हो गया था। इनकी बहन के बैंक अकाउंट में 19,300 रुपये बकाया राशि पड़ी हुई थी, जिसको निकालने के लिए जीतू नामक व्यक्ति लगातार बैंक के चक्कर काट रहा था। मगर बैंक के रूल्स आज के इस दौर में इतने सतर्क रूल्स है, जो कि आप अगर लाखों रुपए डालने जाओगे तो बैंक आपसे सवाल नहीं करेगा, तब वो पैसे को ले लेगा। मगर जब आप वहाँ से निकालने जाओगे अपनी मजबूरियों के लिए, तो बैंक आपसे 50 तरीके के सर्टिफिकेट मांगेगा कि ये पैसा आपको क्यों चाहिए, कब चाहिए, आपकी लिमिट इतनी है, आपको इतना पैसा दिया जाएगा। आखिरकार धज्जियाँ उड़ती नज़र आ रही है इंसानियत की, मानवता की। शर्मसार कर रही है ऐसी घटनाएं, जो कि एक भाई को अपनी बहन के कब्रिस्तान में जाकर वहां से कब्र खोदकर अपनी बहन के कंकाल को निकालकर मजबूरन चंद पैसों के लिए, चंद व्यवस्थाओं के लिए अपने भाई को उस बहन की कब्र को खोदकर बहन के कंकाल को कट्टे में बांधकर कंधे पर लेकर बैंक तक पैदल जाता है, और बैंक मैनेजर तक वो जाकर उस कंकाल को रख देता है कि ये मेरी बहन है, अब मुझे पैसा दे दीजिए। सोचिए कि जब वो व्यक्ति बाजार होकर उस बैंक तक जा रहा था, तो हर कोई उस इंसान को देखकर अचंभित था, परेशान था कि ये कंकाल को लेकर कहाँ जा रहा है। एक तरफ सरकारें गरीबों का या यूँ कहें कि अमीरों के करोड़ों रुपए माफ़ कर देती है, मगर एक गरीब इंसान को अपने ही पैसे को निकालने के लिए 50 तरीके के चक्कर काटने पड़ते हैं। बैंक मैनेजरों को 50 सवालों के जवाब देने पर मजबूर होना पड़ता है। जीतू मुंडा लगातार बहन के मरने के बाद बैंक में चक्कर काट रहा था, बोल रहा था कि मेरी बहन के इतने पैसे अकाउंट में है, वो निकाल दीजिए, वो हमारे कहीं न कहीं हमारी गरीबी में काम आ सकते हैं। मगर बैंक मैनेजर और उनके कर्मचारी लगातार उसको टॉर्चर कर रहे थे, उनको कानून की परिभाषा सिखा रहे थे कि आपके बहन का डेथ सर्टिफिकेट लेकर आइए, उससे पहले वो पैसे नहीं निकलेंगे। सोचिए कि जब वो हताश हो गया, वो मायूस हो गया, वो परेशान हो गया, तो एक गांव का इंसान, आदिवासी इंसान, जितना उसको सूझा, कुछ मजबूरियां, कुछ पेट, ऐसे काम करने पर एक इंसान को मजबूर कर देता है कि जो वो कभी सोच नहीं सकता था। उस भाई के दिल में उस बहन के प्रति इतनी इज्जत तो होगी कि वो शायद उस कब्र को नहीं खोदता, मगर वो मजबूर था, वो परेशान था, वो हताश हो चुका था इन सरकारी कामकाजों के, कानून के, इन पुलिंदों के बीच में फंस चुका था। उसको इतना परेशान कर दिया गया था, और उसकी गरीबी उसको वहाँ से परेशान कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी, क्योंकि उसको उस पैसे की नीड थी, ज़रूरत थी। अचानक से वो परेशान होकर अपनी बहन के कब्र पर जाता है, और उस बहन की कब्र को खोदकर उसके अंदर वो दबा हुआ कंकाल जो बचा था उसको निकालकर बोरी कट्टे के अंदर पैक करके पैदल पैदल बैंक पर जाकर बैठ जाता है, और उस कंकाल को रख देता है कि ये मेरी बहन है। सोचिए कितनी शर्मसार करने वाली घटना है। बैंक मैनेजर और बैंक के रूल्स आज इतने बेकार हो चुके हैं, इतने गंदे हो चुके हैं कि बैंक में आप 10 लाख रुपए जब जमा करवाने जाएंगे तो बैंक आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा, वो केवल आपके पैसे गिनेगा और बैंक में जमा कर देगा। मगर जब उसी पैसों को आप निकालने जाओगे आपकी मजबूरी के लिए, आपकी बहन बेटी की शादी के लिए, या आपके कोई परेशानी है उसके लिए, तब बैंक आपसे सवाल करेगा 50 तरीके के कि सर आपकी लिमिट केवल 50,000 है, आप आज इतने ही पैसे निकाल सकते हैं, भले ही आपका कोई मर रहा हो, आपको आपके पैसे के लिए ही गिड़गिड़ाना पड़ेगा वहाँ पर।
रोना पड़ेगा, उनके कानून के धाराओं के आगे, उनके नियमों के आगे आपको झुकना पड़ जाएगा। जबकि वो आपके नौकर हैं, आप मालिक हो, उसके बाद भी आपको अपने मौलिक अधिकार ना पता होंगे, तब आपको बैंक मैनेजर चाहे किसी भी सरकारी कर्मचारी के सामने इसी प्रकार झुकना पड़ेगा। आखिरकार गलती सिर्फ जनता की है, जो सब कुछ जानती है मगर उसके बाद भी चुप रहती है, अत्याचार को सहती है। सबसे बड़ी गलती इंसान जब करता है, जब लगातार कोई इंसान किसी इंसान पर अत्याचार कर रहा होता है और वो उसको सहन कर रहा होता है। इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। क्या ये सही था या गलत? आप कमेंट करके जरूर बताएं। हम ऐसे ही सच्चाई के साथ खबरें दिखाएंगे। देखते रहिए द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।